तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिर् आपस्रोतस्वर्णीषु चाग्निः एवं आत्मा आत्मनिगृह्यते असौ सत्येनैनं तपसा यो अनुपश्यति। इसका भाष्य चलेगा। उक्त स्वार्थस्य दृढ़िम्ने दृष्टान्तान् बहून् दर्शयति तिलेष्विति। उक्त पदार्थ के दृढ़ करने के लिए दृष्टांत एक नहीं अनेक दृष्टांत को दर्शा रहे तिलेष्विति। यंत्र पीड़नेन तैलम गृह्यते, यंत्र विशेष के द्वारा सरसों आदि पदार्थों को उत्पीड़ित कर निचोड़ कर तेल निकाला जाता है। घानी बोलते, घानी में डल के पुराया जाता है तब तेल निकलता है। दधनी मथने सर्पिरिव, और जैसे दूसरा दृष्टांत दही को मंथन करने से मथनने से ही घी निकलता है मक्खन के माध्यम से। आप स्रोतसु नदीषु भूखननेन, जल प्राप्त होता है नदी के संबंधित भू आदि खनन के द्वारा, कुआं आदि खोदने से, बोरिंग से। अरणीषु चाग्निर्मथनेन, और अरण्यों में अग्नि का उत्पत्ति होता है मंथन के द्वारा वहां पर भी। एवं आत्मा, इसलिए आत्मा भी आत्मनि मने स्वात्मनि गृह्यते, आत्मा को आप अपने अंतःकरण में ही ग्रहण कर लेते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? असौ आत्मा स्वात्मनि एव गृह्यते। कैसे? मननेन आत्भूत देहादिषु अन्नमयाद्य शेष उपाधि परिविलापनेन, मनन के माध्यम से। जिसे अभी तक अनात्माओं को आत्मा समझा था, अन्नमय कोश देह को, प्राणमय कोश इसे आत्मरूपेण स्वीकृत जो देहादियों में अन्नमय आदि अशेष उपाधियों को विलय किए जाने पर अन्नमय महात्मा उपसंग्रामति, प्राणमय महात्मा उपसंग्रामति, अन्नमय को प्राण में को मन में विलीन करते जाओ। विलापन के माध्यम से निर्विशेष पूर्णानंद स्वात्मनि एव अवगम्यते, निर्विशेष जो पूर्णानंद है आपका अपना आत्म स्वरूप है, वही आपको अनुभव में आ जाता है। केन तरी पुरुषेण आत्मा आत्मन्यो गृह्यते, केन पुरुषेण किस साधनों को अपनाए हुए पुरुष के द्वारा, किन साधनों को अपनाए हुए पुरुष के द्वारा आत्मा अपने आप में आपको अनुभव में आ जाएगा। कद सत्येन, जैसे सत्य रूपी साधन को अपनाया है और तप रूपी साधन को जिसने अपनाया, सत्येन तपसा एनम यो अनुपश्यति। सत्येन यथाभूत हितार्थ वचनेन भूत हितेन इत्यर्थ। यथाभूत जैसा है वस्तु वैसा, और लेकिन वह भी हित होना चाहिए, है ना। सत्यम वजह प्रियम वजह, ना प्रियम सत्यम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना, ये कहा गया है। इसलिए कहते हैं भूत हितेन, सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। भूतों के हित में कहा हुआ वचन ही सत्य कहा जाता है। भूत हितम वचनम सत्यम इति प्रोक्तम, इति स्मरणा, स्मृतिकार ने कहा है। और तपसा, तप को जिस व्यक्ति ने अपनाया, तप क्या है? इंद्रिय मनसाम एकाग्र लक्षणेन तपसा, इंद्रियां और अंतःकरणों इन सब को एकाग्र कर देना रूपी तप। मनसश्चेन्द्रियाणांच एकाग्रम परमं तपः इति स्मरणात्। ये भी मार्ग का, वो भी मार्ग का ही वचन है। मन और इंद्रियों का एकाग्रता ही सर्वश्रेष्ठ तप है, परमं तप कहा गया। ऐसा व्यक्ति एतम आत्मानं यो अनुपश्यति, जो ऐसा आत्मा का अनुभव करता है वह निश्चित रूपेण सत्य और तप से युक्त हुआ करता है। खत्म में न अनुपश्यति, यानी किस प्रकार से अनुभव आता है उसको सत्य और तप को अपनाने से, किस प्रकार का होगा? खत्म एनम आत्मानम अनुपश्यति इत्यतः सर्वव्यापिनम आत्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् सर्वव्यापिनम् आत्मानं
क्षीरे सर्पिर्वार्पितम् आत्मविद्या तपो मूलम तद्ब्रह्मोपनिषत् परम। प्रथम अध्याय के समाप्ति का द्योतन करने के लिए अंतिम दो पदों को दुरावृत्ति कर दिया गया है। सर्व माने प्रकृति आदि जो भी है इस संसार में चराचर संपूर्ण जगत को व्यापिनम आत्मानम, प्रकृति इत्यादि विशेषांत जितने भी हैं उनको व्याप्त करके स्थित यह आत्मा है। न देहेन्द्रियादि अध्यात्म मात्र अवस्थितम, कहने का अभिप्राय है देहेन्द्रियादि अध्यात्म मात्र में है आत्मा है, ये मत समझो। जड़ चेतन सबको व्याप्त करके वो आत्मा है। अच्छा, सर्वव्यापिनम उसी प्रकार से जैसे क्षीरे सर्पिर्वार्पितम, दूध के बताओ कौन से कण में घी नहीं है? दूध के कण कण में भी घी है। प्रश्न उठता है, यदि आपने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया, अब 2 लीटर दूध हो गया, क्या 2 लीटर दूध का प्रत्येक कण में घी है या नहीं? क्या जवाब आपका? पूरे 2 लीटर दूध मान रहे हो ना? फिर पूरे 2 हर कण में है घी, मिल गया ना? वो दूध और पानी मिल गया, तो मिल गया तो पानी में भी दूध का अंश आ जाता है संबंध हो जाने से। अच्छा, पानी जो कहा जा रहा है उसमें भी इसीलिए घी का अंश है, तभी तो आप दूध करके तो पैसा दे के ला रहे हो। नहीं देखो भाई दूध का रेट चलो 50 रुपया, ठीक है, और पानी का रेट उस हिसाब से 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी है, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी कहते हैं ना। ऐसे दुकान में बोलोगे? नहीं बोल सकते। आप यही कहा के लाएंगे 2 लीटर दूध ही लाए, चाहे उसे पूरा का पूरा पानी पियो, सफ़ेद चूना भर दिया उसमें, रंग पिलाया उसमें, फिर दूध करके बेच रहे, आप दूध करके लाते। पीछे तो यूरिया से बनाते थे, यूरिया आदि मिला करके बनाते थे दूध, कृत्रिम दूध। इसलिए यथा क्षीरे सर्पिरिव, जैसे दूध के कण कण में घी व्याप्त है, उसी प्रकार से इस संसार भर के सगल पदार्थ के कण कण में भी वह परमात्मा ब्रह्म व्याप्त, आत्मा व्याप्त है। आत्मविद्या तपो मूलम तद्ब्रह्म उपनिषद परम। कहते ब्रह्मोपनिषद परम, उपनिषद उपशन्नम अस्मिन, जिसमें सब कुछ छिपा के रखा गया है वो उपनिषद। परम श्रेय, जिसमें परम श्रेय छिपा कर रख दिया है। परो पुरुषार्थ मोक्ष, जिसमें छिपा के रख दिया गया है, उसका नाम उपनिषद है। उपनिषन्नम अस्मिन, विग्रह करूंगा, उपनिषद बना दूंगा। कर्तृ में क्लिप होता ही है, अधिकरण परक ले लो, सर्वापार लो। क्या है उपनिषद? परम। परम कौन है? तद ब्रह्म, ब्रह्म ही इसमें है। इसलिए का तंतु औपनिषद पुरुषम पृच्छामि। उपनिषद मात्र वेद्य, उपनिषद मात्र गम्य, उपनिषद मात्र में स्थित वह ब्रह्म है। इसे तद ब्रह्म उपनिषद परम है ना। कैसे अनुभव में आएगा? आत्मविद्या तपो मूलम। आत्मविद्या और तप, यही मूल साधन है। सत्य और तप पूर्व में कह चुके हैं। और आत्मविद्या ही सत्य विद्या है। सद्विद्या भी कहा जाता है, सदैव समित वगैरह आसित, सद्विद्या ये सत्य विद्या है। और तप यही मूल है जिस ब्रह्म का, वह ब्रह्म उपनिषदों में स्थित परम तत्व है। भाष्य सर्वाम प्रकृत्यादि विशेषांतम, प्रकृति से लेकर जितने भी विकार विशेष पर्यंत सब के सब को ले लो। व्याप्य अवस्थिताम न देहेन्द्रियादि अध्यात्म मात्र अवस्थित मित्यर्थः। सब जड़ चराचर संपूर्ण को, जड़ चेतन संपूर्ण को व्याप्त किया हुआ है। देह आदि इंद्रिय आदि अध्यात्म मात्र में अवस्थित नहीं है। ऐसे आत्मानम क्षीरे सर्पिरिव सारत्वेन निरंतरतया आत्मत्वेन सर्वेषु अर्पितम आत्मविद्यात्व मूलम कारणमिति।
वह सार रूपेण विद्यमान, जैसे दूध का सार घी है, उसी प्रकार से संपूर्ण संसार का सारभूत तत्व ही ब्रह्म है। निरंतरतया आत्मत्वेन सर्वेषु अर्पित, कहीं भी किंचित भी व्यवधान या भाव स्थल ही नहीं है, निरंतर है। यहाँ ब्रह्म है और यहाँ ब्रह्म बीच में नहीं है ना, निरंतर है। अतएव कहते हैं निरंतरतया कैसे रह सकता है, मैंने आत्मत्वेन, विशिष्ट रूपेण नहीं, आत्मरूपेण सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे जो आत्मानम आत्मविद्या तपमूलम कारणम, ऐसे आत्मा की अनुपस्थिति के प्रति कारण क्या है, आत्मविद्या तपमूलम। श्रूयते च, उसकी व्याख्या में करें, क्यों सुनना गया है, श्रूयते च येष एव ही साधु कर्म कार्यति, ये जो परमात्मा ब्रह्म है यही उससे साधु कर्म कराता है जिसको मोक्ष देना होता है, और उसको जिसे मोक्ष नहीं देना होता है उससे वही असाधु कर्म करने की प्रेरणा देता है। आप ही कर्मानुसार है ना, हृदय में बैठा हुआ है ना, हृदय में बैठा हुआ है। 18वें अध्याय में कहा है ना, ईश्वर का है हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि, सबको दौड़ा वही रहा है। इसे जिनको मोक्ष दिलाना होता है उनसे साधु कर्म कराते जाता है। और लोग भी कहेंगे ये मूर्ख है, कुछ चाहता जाता है। लोग क्या कहेंगे आपको, मूर्ख कहेंगे ना, लोग तो यही कहेंगे। एक बार ओमकारेश्वर से आ रहे थे बनारस, गंगा कावेरी एक्सप्रेस से, कुछ पंडे लोग बैठ गए उसमें बनारस से, देखो जवान आदमी है, बोले आप कैसे मूर्ख आदमी हो, हमको डांट के बोल रहा है, कैसे मूर्ख आदमी हो आप, क्यों नहीं शादी करते हो? शादी करना बुद्धिमानी है, बताओ। पहले तो उन्होंने ऐसे सोचा कि ऐसी पता नहीं कौन घड़िया पलटन हमारे उसमें लगा कर बिस्तर सो गया, वो जबरदस्ती। पंडे तो पंडे हैं, तो हमने कि इनको अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा तब जगह अकल खोलेगा। मैंने अंग्रेजी अखबार लाया, उल्टा पकड़ के पढ़ने लगा, उल्टा पकड़ा उसको अंग्रेजी अखबार। अब वो देख रहे हैं, अरे इनको अंग्रेजी पढ़ना आता है, अंग्रेजी पढ़ रहे, उन्हें पता नहीं उल्टा पकड़ रहा है, ये भी अक्ल नहीं उनको, उन्हें ये भी अक्ल नहीं आया है जो उल्टा पकड़ रखा है। अगर देखो, अरे बाबा ये तो हम तो सोच रहे थे ऐसे ही महात्मा है। उधर फटाफट आसन उठाया, महाराज आप यहाँ लेट जाना, अपना आसन लगा लेना। मैंने देखो उल्टा पकड़ा हूँ तो ये असर है, सीधा पकड़ूंगा तो कितना असर होगा। उधर में ठिकाने लग गए वो लोग। तो जमाना ऐसा है, आप साधु कर्म करेंगे, सत्य जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सरल जीवन व्यतीत करेंगे, आपका दुनिया मूर्खी गए। आप जितना लोगों को ठगोगे, कमाओगे, उल्टा पुल्टा काम करो, छल कपट करो, बेईमानी करो, कि ये आदमी बहुत बढ़िया आदमी है, अरबों के घोटाला करो, बहुत बढ़िया आदमी। इसलिए कहते हैं वो उसी साधु का जिसे मोक्ष दिलाना होता है, नहीं तो खटपट कराते रहेंगे भगवान, जिसको मोक्ष नहीं देना होता है। कौशिक ब्राह्मणों परिषद का ये 3:8 ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, गीता में भी कहा 10:10 में, मैं उन्हें वह बुद्धि योग दूंगा जो मेरे शरण में आते हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। अथवा आत्मविद्या च तपश्चेति तस्या आत्मलाभे मूलम हेतु रीति, दूसरी व्युत्पत्ति कर रहे, आत्मविद्या च तपश्च, ये दोनों ही क्या है, आत्मलाभ में मूलम कारणम इत्यर्थ। तथा च श्रुति विद्या अमृतम अष्टोत्तर है, ईशवास 11वां मंत्र। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तैत्तिरीय में आया 2:1। ब्रह्मोपनिषद परम, देखो उपनिषन्नम अस्मिन इति उपनिषद, जिसमें सम्यक प्रकार से
स्थित है। उसका नाम उपनिषद। क्या है वो? पूछा जाए, जवाब दिया, परम श्रेय थी। जो आपका श्रेय है, श्रेष्ठ प्रेष्ठ, यही तो है ना, दो ही मार्ग श्रेय है। यह सत्य साधन संयुक्त स एनम सर्वव्यापी ब्रह्मात्मानं क्षीरेश्वर परिवार्पितम आत्मविद्या मूलम तद ब्रह्म उपनिषद परम अनुपश्यति। ऐसा अन्वय कर देना वाक्य। जो सत्यादि पूर्व मंत्र में कहा हुआ साधन से संयुक्त होता है, वह इस सर्वव्यापी आत्मा को क्षीर में सर्पी के समान जो अर्पित है, उसको आत्मविद्या और तप पे मूल कारण जिसका, उनके माध्यम से उस ब्रह्म को जो उपनिषदों मात्र में वेद्य छिपा पड़ा है, उस परम श्रेय को अनुपश्यति। सर्वगतम ब्रह्म आत्मदर्शना आत्मन्येव गृह्यते। सर्वगत उस ब्रह्म को आत्मदर्शी के द्वारा स्वात्मा में ही ग्रहण कर लेता है। न असत्यादि युक्तेन, असत्यादि युक्त चाहे जितने बड़ा विद्वान भी हो जाए, उसको ब्रह्मानुभूति नहीं हो सकती। परिच्छिन्न ब्रह्म अन्नमयाद्यात्मना, क्योंकि वो क्या है? परिच्छिन्न जो अन्नमयादि रूपा आत्मा है ब्रह्म में, उसी को मुख्य आत्मा समझ लिया है। अगर कोई शरीर में अभिमान कर बैठा है, देखो मैं कितना लंबा चौड़ा हूँ, बढ़िया हूँ, सुंदर हूँ, लंबा चौड़े त्रिपुंड लगा लिया, बढ़िया दुपट्टा इधर ऊपर पहन लिया, नीचे धोती नहीं, बॉर्डर वाले चमचम बॉर्डर वाले पहन लिया, और आजकल काले चश्मा पहन लेते हैं और ब्यूटीफुल हो जाते हैं, नहीं? खड़े होते हैं, देखो ऐसा हूँ मैं, इतना बढ़िया महात्मा। और उसे आजकल जूते भी यही रंग के आ गए। इसलिए जो शरीर जो परिच्छिन्न है, ब्रह्म अन्नमय आदि कोई आत्मान बैठा है, वह कभी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। श्रूयते च सत्येन लभ्य तपसा ही एष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। प्रश्नोपनिषद का है, न एष जिह्वम अंडतंच माया न माया चैति। ये भी वही का है। सत्येन लभ्य, सत्य से लभ्य आत्मा, तपसा ही ऐसा आत्मा लभ्य, तप के द्वारा आत्मा लभ्य है। सम्यक ज्ञानेन और ब्रह्मचर्येण च नित्यम, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन, नित्य सम्यक ज्ञान अभ्यास, नित्य तप और नित्य सत्य अनुष्ठान में रहेगा, जो वही आत्मा को प्राप्त करता है, उसके द्वारा ही ये आत्मा लभ्य है। न येषु जिह्वम, उसे आत्मलाभ नहीं होगा जिनमें कुटिलता है। जिह्वा मने कुटिलम, अंडृत्यम झूठ और माया ढोंग, ये जिन में रहेगा उनको कभी भी आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। द्विवचनम अध्याय परिसमाप्ति अर्था, जो द्विवचन कहा गया वो अध्याय की परिसमाप्ति के लिए। अगले अध्याय की भूमिका बांधते हुए कह रहे हैं, ध्यानम उक्तम। पूर्व में मंत्रों में कहा गया, ध्यान निर्मतनाभ्यासात् देवं पश्येत् निगूढ़म् इति। निगूढ़वत देवम, एकदम छिपा हुआ के समान जो देव है, उसको ध्यान रूपी साधन का मथनी के माध्यम से अभ्यास करने पर अनुभव करता है। परमात्म दर्शन उपायत्वेन ध्यान मुक्तम, ऐसा अन्वय कर देना। इन मंत्रों के द्वारा परमात्म दर्शन के लिए मुख्य साधन ध्यान है, ये कह दिया गया। ध्यान होवे कैसे? इदानीम तद अपेक्षित साधन विधानार्थम द्वितीय अध्याय आरभ्यते। इसलिए तद अपेक्षित मन ध्यान के लिए भी अपेक्षित जो साधन है, उसको विधान करने के लिए दूसरा अध्याय आरंभ होता है। ध्यान होना है तो सबसे पहला काम यह है, जिस किसी भी देवता का ध्यान करना चाहते हो, उस देवता का स्तुति करना पड़ेगा, उसके अनुग्रह प्राप्त करना। यदि ब्रह्म का भी ध्यान करोगे तो ये ब्रह्म का जो सगुण है उसको उसकी स्तुति करना पड़ेगा, तभी निर्गुण ब्रह्म ध्यान होगा, नहीं तो नहीं। पहला काम स्तुति है, ध्येय का स्तुति, यह अति आवश्यक। इन्होंने कहा कि जो ध्यान है वो हमने जो कहा
उसके साधन बताना बाकी, कैसे होगा ध्यान। स्तुति पूर्वक ही हो सकता है। और स्तुति करना है तो किसका करें, तो ध्येय का करना है। और हमें ध्येय क्या है, यहाँ ज्ञेय भूता ब्रह्म है। फर्क क्या था, ध्येय और ज्ञेय। ज्ञेय ब्रह्म मेरा लक्ष्य है, लेकिन ज्ञेय ब्रह्म को पाने के लिए मुझे ध्यान करना है। और जो ज्ञेय ब्रह्म है वो ध्येय नहीं, समस्या यह है कैसे ध्यान करूंगा। जो ज्ञेय है वो ध्येय नहीं, जो ध्येय है वो ज्ञेय नहीं। इसमें बीच में कोई कड़ी होगा जो जोड़ता है। ध्येय के माध्यम से ज्ञेय को प्राप्त करने की तरीका क्या है, उसके लिए कहते हैं ध्येयों में से बताओ सर्वोत्कृष्ट ध्येय कौन है संसार में। सर्वोत्कृष्ट हिरण्यगर्भ, उसे बड़ा और कोई नहीं ना। आदित्य मंडल जो पुरुष है हिरण्यगर्भ, जिसका नाम है हिरण्य श्वश्रु हिरण्याक्ष इत्यादि, जिसके लक्षित किया गया था, वर्णन किया गया, वो जो है सविता, सूर्य, आदित्य आदि नाम से जो कहा जाता है, उसको स्तुति करो। छोटे मोटे देवता पकड़ोगे तो फंस ही जाओगे। इनके माध्यम, जब इनका भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है, इनके भी द्वारा ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। आ जाए तो सुबह पाठ हमें ना, उपाधि के माध्यम से वहाँ पहुँच जाओ, हर उपाधि उसी में है। ये छोटा देवता बड़ा देवता क्या फर्क पड़ना है। इन फिर भी छोटे देवताओं के चक्कर में क्या होता है, वो अपनी सामर्थ्य से फल देने लग जाते हैं, और फल जहाँ मिलने लगता है आदमी चक्कर फंसते जाता है। हमें वो देवता को पकड़ना है जो आपको फल देवे ही ना, आसानी से देने वाला ही नहीं है वो। ऐसे देवता को पकड़ो, ये आसानी से देने वाले को पकड़ोगे तो फंस जाएंगे। वो फल दे देंगे और फल के भोग करके उस सुख में मदान्त हो जाएंगे। इसे किस देवता को पकड़ना है, आप देखिएगा जो लक्ष्मीनारायण भगवान को पकड़ते हैं उनके बहुत पैसा आता है। जो श्री विद्या करते हैं उनके पास भी बहुत आता है, मालूम। शिव जी का नाम आशुतोष है, लेकिन माल देता नहीं। प्रसन्न होता है, जल्दी आ जाता है, तो दर्शन दे देता है, शीघ्र तुष्ट होने वाला आशुतोष नहीं। लेकिन माल उसके खुद के पास इन्हें देना क्या है। अरे मेरे से तू ही पकड़ बन जा, मत सदृश होना है ना। सारूप्यता को प्राप्त कर ले। सारूप्यता का मतलब क्या, मैं फकड़ तू ही फकड़, बात कर तो फकड़ बनो, मोक्ष मिल जाएगा। ये सबसे बढ़िया है। इसलिए शिव जी को पकड़ना कलयुग में विशेष तौर पर मोक्ष पाने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता है। और वहाँ मांगना कुछ नहीं तो साथ में बैठी है ना, वो गड़बड़ करती है पार्वती मैया, वो माल दे देगी, मांगोगे वो फल देना शुरू कर देगी। वो जानते नहीं तो ये भी भोला बन जाएगा। या कितने भोले आते हैं ना, देखो ना श्रावण में, भोले 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 बोलते रहते हैं, सब भोले। श्रावणी में यात्रा होता है ना, बोलबम, उन क्या बोलते हैं, भोले। ये सब भोले हो जाते हैं। अरे साहब सचमुच में सब भोले हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर पार्वती जी को परेशानी हो जाएगी। इसे पार्वती नहीं चाहती आप भोले बने, वही शिव जी की माया है। इसे सावधानी से शिव जी को अकेले को पकड़ो। पार्वती मैया आएगी सामने, मैया प्रणाम, धरो हो, वहीं बैठो आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, आप रहिए, आपको कष्ट नहीं करना है, यहाँ काम चलने दो, अपन अद्वैत भाव में जाने दो, शैवाद्वैत। इसलिए कहते कि देखो वो प्रक्रिया बताना पड़ेगा। तत्र प्रथम तत्सिद्ध्यर्थम क्या करना चाहिए, सवितारम आशास्ते। अब उसके लिए, उस ध्यान की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम उस सविता के से प्रार्थना करो। इसलिए आप कहते हैं, क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो नः धियः, जो मेरी इस बुद्धि को प्रचोदयात्,
प्रकृष्ट प्रेरणा देता है संसार की ओर जाने के लिए, ज्ञान की ओर जाने के लिए, मोक्ष की ओर जाने के लिए, किसकी भी लिए ओर जाने के लिए प्रेरणा देने वाले वो है जो मेरे प्रेरणा, मेरी बुद्धि को नित्य नित्य प्रेरणा दे रहे हैं। उस सविता का भगा, ऐश्वर्य, दिव्य तेज, मैं उसका ध्यान करता हूं धीमहि। इसलिए उस सविता का ही हमें सर्वप्रथम स्तुति पूर्वक प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा ध्यान होने वाला नहीं। उसके लिए आरंभ होता है युञ्जान प्रथमं मनस तत्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। युञ्जान प्रथमं मनस तत्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। युञ्जान प्रथमं मनः, कहते सबसे पहले क्या करना है? युञ्जान प्रथमं मन, प्रथमम ध्यान आरंभे, प्रथम मने ध्यान के आरंभ में इस मन को क्या करना है? परमात्मनि संयोजनीयम, परमात्मा में लगाना है। कैसे लगाऊं? धिया, धिया मने धी धियो धिया मन इंद्रियाणी इत्यर्थ, इंद्रियाणी सह, इंद्रियों के सहित मन को उस परमात्मा में लगाऊंगा। प्राणावैद्य श्रुति भी कहती है इसलिए आधार पर, अथवा ध्येय मने बाह्य विषय ज्ञान, इंद्रिया, और मन अंतर विषय ले लिया, मैंने बाह्येंद्रिय और अंतरेंद्रिय सर्वेंद्रिय को हमें एकाग्र कर देना है, यही ध्यान है। उसी लिए क्या करें? किस लिए करना चाहते हो ध्यान? तत्वाय माने तत्व ज्ञानाय मोक्षाय इत्यर्थ, मोक्ष के लिए ध्यान करना है। उसी लिए क्या करें? सविता अग्निर्ज्योतिर्निचाय, बाह्य विषय ज्ञान की अपेक्षा से अग्नि का जैसा ज्योति होता वैसा ज्योति जो सविता का प्रकाश है, अग्निर्ज्योतिरिव, उस सविता के स्थूल रूप को परित्याग कर जो ज्योति है, प्रकाश है, उसको निचाय, उसको दृष्टा क्या करना है? पृथिव्या अध्याभरत, पृथिव्या अधि माने अस्मिन् शरीरे, पृथिव्यान पृथिव्याम अधि, इस शरीर के भीतर आभरत आहरत इत्यर्थ, सबको जो इधर उधर भटक रहे हैं, इंद्रियां बाहर की ओर और मन, इन सबको हे सविता देवता आप जो है इसको शरीर के अंदर ही उसको स्थापित कर दें, भटकाव बंद कर दे, तभी तो ध्यान होगा। ऐसे उनसे प्रार्थना करना है। भाष्यकार कहते देखिए युञ्जान मने प्रथम, मना इतना हिस्सा ले लिया, प्रथम की व्याख्या कर रहे हैं ध्यानारंभे, सर्वप्रथम क्या करना है? मैंने ध्यान के आरंभ में क्या करना है? मनः परमात्मा संयोजनीयम, परमात्मा में उसको संयोजन करना है। उसके लिए केवल मन मात्र को लगाने से नहीं होगा। धिया इतरान अपि प्राणान, अन्य इंद्रियों को भी आप कह सकते हैं मन रूपी लगाम मेरे हाथ में है, अब इंद्रिय कहाँ जाएंगी? इन यो सोचो, कहानी पहली बार पहले सुना चुके हैं। नौका में दो व्यक्ति सवार हो गए, थोड़ा सा शाम का समय था, थोड़ा थोड़ा पिए थे, ज़्यादा नहीं। उन्हें एक रस्सी तो खोल दिए और बैठ गए। रात भर पतवार चलाते, गप्पे मारते, सर कभी सोया कभी जगह ऐसे करते, रात भर पतवार चलाए और सोचे सवेरे हम तो पहुंच गए, और देखते हैं जहाँ थे वहीं है। कारण क्या है? दूसरा रस्सी बंधा हुआ था। उसी प्रकार हम कह रहे हमारे हाथ में लगाम है, अरे लगाम घोड़े से जुड़े हो तब तो घोड़े लगाम के खींचने से नियंत्रण में आएंगे। लगाम यूं ही लटकाए रखे हो और घोड़ों पे जोड़ा ही नहीं उसको, तो क्या होगा? और तुम लगाम पकड़े रहो, घोड़े अपने इधर उधर भागते रहेंगे। अरे मन का इंद्रिय संबंध हो तब तो मन के नियंत्रण करने पर इंद्रियां भी नियंत्रण में आ जाते हैं।
अधिकतर यह होता है इंद्रियां अपने विषय की ओर चले जाते हैं, वो विषय ले करके मन को देते, मन उसे लेता है। यही अधिकतर व्यवहार में होता है। अतएव मन के अधीन इंद्रियां नहीं रहते हैं, मन मालिक हो जाता है और आप नौकर बन जाते हैं। और सब नौकरानी बैठे हुए, इंद्रिया सब नौकरानी, वो सेवा करती रहती है विषयों को रूप रस प्रसाद लाते हुए। इसलिए कहते हैं हमें करना क्या है, इंद्रियों सहित मन को उस परमात्मा में लगाना है। अरे धिय से आप अन्य इंद्रियों को कैसे ले रहे हो, धी शब्द बुद्धि में रूढ़ है ना। कहते नहीं, प्राणावै धिय इति श्रुते है, श्रुति भी कहती है प्राणावै धिय। धी शब्द का बहुवचन प्रयोग है धिय, मैंने प्राणा इंद्रियाणि इत्यर्थ। तो दूसरी व्याख्या कर लो, धिय मने भाई विषय ज्ञानानि, किमर्थम तत्वाय तत्वज्ञानाय, भाई विषय ज्ञानों को समेट करके तत्वज्ञान करने के लिए सविता जो सूर्य है वह द्य वायुषिक ज्ञानादग्नेर ज्योतिरिव, जैसे वायुषिक ज्ञान से हमको अलग कर देवे। जैसे अग्नि से आप ज्योति को अलग करके प्रकाश मात्र को उपयोग करते, अग्नि से मतलब नहीं, अग्नि में जल रहा है, उसे प्रकाश का लाभ हम उठाते रहते हैं। उसी प्रकार से इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा दो, हटा करके आत्मा में लगाओ। वही किमर्थम तत्वाय तत्वज्ञानाय, कौन हटावे और यहाँ ले आवे, कहते सविता, सविता करे काम, उसी कृपा के बिना नहीं होनी, उसी से प्रार्थना कर रहे हैं, सविता से ही। धिय भाविष ज्ञान ज्योति प्रकाशम निचाय दृष्टवा, उस प्रकाश को देख करके अनुभव करके, निचाय कर दिया अलग करके होता है, अर्थ कहते दृष्टवा, प्रसंगानुसार है ना, दृष्टवा। किं कर्तव्यम, पृथिव्या अधि अस्मिन् शरीरे आभरद आहरद इत्यर्थ। अधिक का मतलब अस्मिन्, पृथिव्या से तात्पर्य पृथिव्याम शरीरे इत्यर्थ। इस शरीर में ही मैं उस आत्मा को अनुभव कर सकूं, इस प्रकार से मेरी इंद्रियां चारों तरफ जब भाग रहे थे उन सभियों से हटा करके अंदर ले आवे। एतदुक्तम भवति, यहाँ पर यह बात कहा गया है, ज्ञाने प्रवृत्ति से मम मनो, कि ज्ञान में प्रवृत्ति मेरा मन, बाह्य विषय ज्ञानाद उपसंहृत्य, उस मन को बाह्य विषय ज्ञान से उपसंहृत करके परमात्मन्येव संयोजितुम, परमात्मा में ही संयुक्त के संयोजित करने की अनुग्राहक देवता। देखो सारे संसार के प्रमुख अनुग्राहक देवता कौन है, वो हिरण्यगर्भ ही है। अनुग्राहक देवता आत्मा, देवतात्मा नाम अग्नि आदि नाम यत् सर्वस्तु प्रकाशन सामर्थ्यम, अनुग्राहक देवतात्मा नाम। अनुग्राहक देवताएं कौन कौन है, एक थोड़ी है, कितना इंद्रिय, जितने इंद्रिय उतने अनुग्राहक देवता है। एक ही देवता दो दो इंद्रिय का अनुग्राहक नहीं होता, हर इंद्रिय का अनुग्राहक देवता अलग है। इसे बहुवचन प्रयोग कर दे, अनुग्राहक देवता आत्मनाम कौन है, वो अग्नि आदि नाम यत सर्वस्तु प्रकाशन सामर्थ्यम, जो सगल वस्तुओं के तत्त वस्तुओं के प्रकाशन सामर्थ्य था, तत्सर्वम कहाँ ले जाना है, यह है पाठ आप क्या, तत्सर्वम अस्मद्वागादिषु संपादित, और सारे प्रकाश को मेरे वागादियों में ही इस प्रकार संपादन कर दो ताकि मेरी इंद्रियां, मेरा मन सब मिलकर के एकमात्र ज्ञान की ओर ही भागे, ज्ञान का अभ्यास करें। सविता यत् प्रसाद वाप्यते योगित्यर्थ, ऐसा कौन करे संपादित, सविता संपादित। कथम, क्योंकि उन्हीं की कृपा से, अनुग्रह से हम वास्तव में योग को प्राप्त कर पाते हैं इत्यर्थ। अग्नि शब्द इतर इतरासामपि अनुग्राहक देवता नाम उपलक्षणार्थ। अग्नेर ज्योतिर्निचाय है ना, वहाँ मंत्र में जो अग्नि शब्द है, बाह्य अग्नि नहीं लेना, अनुग्राहक देव, वाघ का अभिमानी अनुग्राहक देवता कौन है, अग्नि है कि नहीं, वह उपलक्षण है। जैसे वाघ का अभिमानी अग्नि देवता
जो विशिष्ट प्रकाश को भी हटा के सामान्य प्रकाश अपने अंदर ले आओ। हमेशा हर एक इंद्रिय में अपना अपना जो अनुग्राहक देवता है वो सब विशिष्ट प्रकाश वाले हैं। उन विशिष्ट प्रकाश को लेकर के विशिष्ट विषयों का प्रकाशन करते रहते हैं। अब उनको कह रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं सविता से, आप जो है तत्व देवताओं के माध्यम से विषयों की जो प्रकाशन कर रहे थे वहाँ से हटा करके वो सब अगल विषय प्रकाश जो था एकीकृत करके घनीभूत करके, जिसको प्रज्ञान घन कहते हैं, प्रकाश घन करके केवल आत्म तत्व का ही बोध हो गया। अतएव अग्निशब्द यहाँ अन्य सगल इंद्रिय इतरासाम अपि इंद्रियाणाम अनुग्राहक देवतानाम उपलक्षणार्थः इति युक्ते नहीं। इतना ही प्रार्थना नहीं, इन सब विशिष्ट प्रकाशों की वैशिष्टता को समाप्त करते हुए सामान्य प्रकाश रूपता की ओर इनको ले आओ। ये सब विलय हो जाए, मैंने मन में ही सारी इंद्रियां विलय हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, अब उनका जो विशिष्ट प्रकाश थी सब सामान्य प्रकाश में एकीभूत हो जाएगा, उनकी वैशिष्टता समाप्त हो जाएगा। जब तक अपने अपने गोलक में बैठे और अपने विशिष्ट प्रकाश लेके लगे हुए हैं, शब्द का प्रकाशन का सामर्थ्य से यहाँ पर बैठा है कि नहीं, चक्षु में रूप प्रकाशन का सामर्थ्य लेकर के बैठा है। ये 10 इंद्रियां जो पंच कर्मेंद्र पंच ज्ञान इंद्रिया स्व विषय प्रकाश सामर्थ्य रूपा विशिष्ट प्रकाश वाले होकर के तत्त गोलकों में रहते हैं। अब इन्होंने कहे सविता आप ऐसे अनुग्रह कर दो ये वहां से हटके अंदर आ जाएं, अर्थात अपने अपने विशिष्ट प्रकाशता को परित्याग करके सामान्य प्रकाश रूप में अवस्थित हो जाएंगे तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। वही एकाग्रता करना है, वही कहते बार बार इंद्रियादियों का विलय करना, अंतर में ले आओ। यक्षेद वांग मनसी यक्षेद वांग मनसी इत्यादि श्रुतियां भी कहती है जो उनको लेकर के कह दिया। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय शक्त्या युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय शक्त्या। त्रिपादी पाठ है इस मंत्र में। जब तत्व के लिए मन को योजित कर दिया परमात्मा में, अनुग्रह देवता अपने अपने जो विशिष्ट सामर्थ्यों को परित्याग करके सामान्य शक्ति प्रकाश रूप में अवस्थित हो जाते हैं, तब उस देहेंद्रियादियों को दृढ़ करने के लिए यह प्रार्थना किया जाता है। युक्तेन सवित्रा परमात्मा संयोजितेन मनसा। जब सविता की कृपा से हमारा यह मन, यह अंतःकरण सर्वेंद्रिय वृत्तियों को सामान्यकरण करते हुए जब परमात्मा में लग जावे, तब उस मन के द्वारा वयम देवस सवितु सवे, हम जो है उस सविता रूपी देव का सवे अनुज्ञायाम सत्याम, अनुज्ञा होने पर हम क्या करेंगे, स्वर्गीयाय शक्त्या, स्वर्ग प्राप्ति के हेतुभूता जो ध्यान कर्म में पूरी ताकत लगा करके और अपने पूरी सामर्थ्य लगा करके हम अवश्य ही बैठ जाएंगे। ऐसे पहले से प्रार्थना के मुझे मन लगाओ, यदि आप मन लगाओगे आप कसम खा रहे हैं, हम आपको वचन देते हैं हम अपनी पूरी शक्ति से ध्यान में लग जाएंगे। यानी कि ध्यान के सामर्थ्य को लौकिक ऐहिक भोग के लिए प्राप्त नहीं करूंगा, मैं जरूर उस आत्म ध्यान में ही लग जाऊंगा। यही कसम गर्भ में रहते हुए किया, जब मैं बाहर निकलूंगा सीधे वेदांत चिंतन मनन निध्यासन में लग जाऊंगा। कसम खाया वहां पे, बाहर आके भूल गया। इसे श्वेता परिषद आपको याद दिला रहा है, सविता से प्रार्थना कर लो, जो हो गया भूल चुक जो हो गया, बहुत हो गया बहिर्मुख दौड़ना, अब थोड़ा अंतर्मुख हो जाओ। और भगवान की कृपा से जब अंतर्मुख हो जाओगे, उस अंतर्मुख हुए वक्त विषय संकल्प करके विषय भोग की इच्छा कामना पूर्वक उस शक्ति सामर्थ्य दुरुपयोग नहीं करना, किंतु स्वर्गेयाय स्वर्ग रूपी आत्मलोक जो ब्रह्म रूपी लोक है, स्वर्गलोक का अर्थ क्या किया था पहले भी, ब्रह्मलोक है, ब्रह्मरूपी लोक को पाने के लिए मैं पूरे अपनी शक्ति सामर्थ्य लगा दूंगा, ऐसा वचन दे रहा है। भाष्य युक्तेनेति
यदा तत्वाय मनो योजयन अनुग्रह देवता शक्त्याधानेन देहेन्द्रियार्थं करोति तदा, जब तत्व ज्ञान करने के लिए मन को योजित करता हुआ आप पर अनुग्रह देवता ने पूर्णतया अपने शक्त्याधान कर दिया, तब उन देह इंद्रियादियों को उसी में दृढ़ता पूर्वक अपना लक्ष्यभूत आत्मा ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक लगाए रखने के लिए करोति यदा, जब ऐसा करने लगोगे तदा युक्तेन सवित्रा, कहाँ युक्तेन, परमात्मनि संयोजितेन मनसा, जब सविता की कृपा से परमात्मा में यह मन लग गया हो, तब उस मन के द्वारा हम अब कसम खाएं, वयम तस्य देव सवितु सवे अनुज्ञायाम सत्याम, उस सविता देवता के अनुज्ञा प्राप्त करने पर स्वर्गेया यैव शक्त्या, मैंने स्वर्ग प्राप्ति हेतुभूताय ध्यान कर्मणि एव शक्त्या, मैंने स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति का साधन भूता आत्मज्ञान के चिंतन रूप ध्यान निधिध्यासन रूपी कर्म में शक्तिया यथा सामर्थ्यम प्रयतामय है, यथा सामर्थ्य हम लग जाएंगे। बस एक बार वह ईश्वर की कृपा हो जाए, ध्यान लग जाए, फिर हम पीछे हटेंगे नहीं। यह नहीं कि ध्यान लग गया, आपको कुछ अंदर अनुभव होने लग गया, शुरू बाहर प्रचार तुरंत, है यहाँ मेरे को साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ये अनुभव हुआ वो हुआ, अरे लोकालोक चले कि मैं योगी बोलते थे मैं लोकालोक जाता हूँ। आज मैं वहाँ लोक श्लोक में गया, वहाँ हमको शिवाजी महाराज जी मिल गए थे, वहाँ इस लोक में चला गया तो वहाँ पर ओम महाराज मिल गए। अरे क्या क्या बोलते थे वो, गजब के योगी। बस अच्छी नींद आने मात्र से ये दशा हुई उनकी, बढ़िया नींद आती थी, 7 बजे से पहले उठ नहीं पाते थे, यही उनकी सिद्धि थी। वो नींद में यात्रा हो जाती थी उनकी, और कहानी बना बना के सुनाते थे, और वास्तव में ध्यान हो जाता, पता नहीं कितने बड़े व्यापार हो जाता। इसलिए सावधान कर रहे हैं, शक्तिया प्रयताम है। परमात्म वचनो अत्र स्वर्ग शब्द, यह स्वर्ग शब्द का अर्थ क्या है, परमात्मा ब्रह्म, यही समझो। तत्प्रकरणात्, क्योंकि यह ब्रह्म के प्रकरण चल रहा है, इसे कर्मकांड थोड़े या स्वर्गलोक से लेने, स्वर्ग से स्वर्गलोक लोगे। तस्व सुखरूपत्वात्, वही सुखरूप है, आनंद रूप है। तदंशत्वात् चैत्र से सुख से तदंशभूता ही है। अन्य सब सुख, जितने भी सुख का अनुभव करते हैं सब के सब उसी का एक अंश मात्र ही है। बृहदारण्यक में कहा भी है, तथा च श्रुति ये तस्व आनंद से अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवंती थी।